एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तो किस बात से डरता है। हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मैथ का एक इंटरेस्टेड टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। यानी लाभ और हानि के प्रश्न, जिसमें कि आप समझोगे कैसे हम इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्ट भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा, लॉस मतलब घाटा। ठीक है, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मान लो आपके पास कोई सामान है, जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसमें आपका जो सामान है वो 100 रुपये का है, यानी एक आर्टिकल है जो कि 100 रुपये का है, और आपने क्या किया, उसको सेल किया। ये सेल मतलब बेच दिया। कितने में बेचा? 120 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, 120 रुपीज़ में बेचा। फिर कुछ समय बाद देखा कि मार्केट वीक चल रहा है, तो आपने उसी आर्टिकल को थोड़ा कम दाम में बेच दिया। अब देखा कि मार्केट में कोई है ही नहीं, बिक्री है ही नहीं, तो 80 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट मंथ, ये दूसरे मंथ में आपने बेचा। क्यों बेचा? क्यों? कंडीशनल था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने 100 रुपये का चीज़ खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपये हो रहा है आप ये समझ रहे हो? तो प्रॉफिट इन रुपीज़ 20। अब दूसरे बार जब आप बेच रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था? लॉस इन रुपीज़ कितना है? 20 रुपीज़। अब बात आती है कि आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे। क्वेश्चन ये पूछ देता है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ऐसे कोई सामान मेरा इतने रुपये का था, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है। भाई आप समझते आ रहे हो, सीपी छोटी क्लास से सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो आपसे पूछ देगा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, और दूसरी बार पूछ सकता है कि लॉस परसेंट क्या होगा। यही दो क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक जनरल सा फार्मूला है, अगर आपको याद करना है तो याद भी कर रख सकते हो। वो हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 बाई CP। ये जनरल फार्मूला है जो कि आप याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो इसका कंसेप्ट भी होता है, मैं अभी बताऊँगा कैसे आया है फार्मूला। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट इन रुपी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले को एक याद कर लीजिए। अब P की जगह पे क्या लिख दीजिएगा? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इन रुपीज़, P की जगह जहाँ जहाँ P है लॉस इन रुपी मल्टीप्लाई 100 बाई CP। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में CP नीचे रहता है। अगर आपसे पूछ देता है गेन परसेंट, गेन मतलब फ़ायदा, तो गेन इन रुपी मल्टीप्लाई 100 बाई CP, यानी जितने में आप खरीदा था वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑलवेज नीचे रहता है। अभी कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लो। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका? तो प्रॉफिट इन रुपीज़ कितना हुआ? 20 रुपये, यहाँ से मल्टीप्लाई 100 बाई CP। ठीक है, यानी 20% हो गया। लॉस इन रुपी क्या होगा? तो भाई जब 80 का बेचा तो लॉस भी 20 ही का हुआ बाई 100, दैट इज़ 20%, यानी आपको 20% हानि हुआ और या 20% फ़ायदा हुआ। ये तो बात हुई कि फार्मूला में ये याद हो गया तो हमने कर लिया। अब इसका जनरल तरीका क्या होता है जो आप समझ सकते हो इजली, वो क्या है कि देखो, जब भी आपका CP हो ना, कभी भी शुरुआत जो चीज़ होती है, जैसे आपसे बोल दिया जाता है कि मैंने ये सामान इतने में ख़रीदा और मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, तो जो आपने ख़रीदा वो CP है, कॉस्ट प्राइस है। तो जब भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसको हमेशा 100% मानते हैं, क्योंकि बिगिनिंग यही से हो रही है आपकी शुरुआत। ठीक है, अब आप सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो ये तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, यही बोल सकते हो ना। प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, यानी P रुपीज़ होगा या लॉस रुपी होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो चेंजेज आएगा वो 100% में ही चेंजेज आएगा। वो कैसे चेंजेज आएगा? हो सकता है तो आपको फ़ायदा हो जाए, हो सके तो आपको लॉस परसेंट हो जाए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा जो कि टोटल परसेंटेज बताएगा SP का। तो अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि ये 100 रुपये का तो खरीदा, तो ये 100% के बराबर है। ठीक है, अब आपने 120 में बेचा, तो ये कितने परसेंट के बराबर है आपका SP? कितने परसेंट के बराबर है? तो आप देख रहे हो भाई ये 100% के बराबर है, यानी 100 रुपये मेरा 100% के बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 1% इक्वल टू 1 रुपी। ऐसे ही तो बोलेंगे भाई, 100 रुपये में 100%, तो 1% में कितना होगा? 1 रुपये, क्यों कट गया ना भाई। 1% में 1 रुपये, तो 100 में 100% में 100 रुपये। तो 1% में जब 1 रुपया, तो आपने 120 रुपये का बेचा, तो कितने रुपये का परसेंटेज बेच दिया? 120% आपने सेल कर दिया। यानी 100% से आप किस पर आ गए? 120% में। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? 20%। तो ऐसे भी आप बता सकते थे। तो बिगिनिंग आपको क्या करना है, कोई भी कॉस्ट प्राइस रहेगा उसको 100% मान लेना है। ठीक है, शुरुआत में जो भी जिस पे आपको लॉस हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए
अब यहाँ पर देखो ये भी 100% होगा, अब 100 से किस पे आ गए 80 पे आ गए, यानी 80% पे आ गए, तो कितने का लॉस हुआ 20% का। बातें क्लियर। तो सीपी को आप 100% ट्रीट कर सकते हो, यानी मान सकते हो, ठीक है। लेट सीपी भी है 100%, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इसके आगे वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आएंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने कोई सामान सेलिंग प्राइस, वो दुकानदार है छोटा बच्चा, वो बेच रहा है, यानी 500 रुपये में चीज़ों को बेच रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। और उस सेल करने के बाद वो बताता है अपने घर पे कि उसको फ़ायदा हुआ मम्मी से, ठीक है। तो कितने रुपये फ़ायदा हुआ जोड़ के सब बताता है, 25% उसको फ़ायदा हुआ। तो अब क्वेश्चन आती है कि उसका सीपी क्या होगा भाई, यानी कास्ट प्राइस उसका क्या है। तो कास्ट प्राइस ऐसे क्वेश्चन का निकालने के लिए आपका एक फार्मूला भी है, जो आप इच्छा हो तो याद भी कर सकते हो। तो सीधे फार्मूला क्या है, देखो अभी तक आपने बताया कि सीपी कितने % के बराबर होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। सीपी हम 100% की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने बोला था, ठीक है। एसपी क्या होगा, तो एसपी को मैंने यही बताया था कि 100 प्लस प्रॉफिट % या लॉस %, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है, बता रहा है कि 25% फ़ायदा हो रहा है, और सीपी कितने का है आपका नहीं मालूम है, सीपी नहीं मालूम है। तो हम अगर ऐसे जनरली सोच के करें तो कर सकते हैं। अभी मैं फार्मूला भी बताऊँगा। तो देखो सीपी = 100%, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा आप चेक कर सकते हो 125%, क्योंकि 25% बढ़ जाएगा, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं वो भी जानेंगे हम, ठीक है। 125% हो गया, तो आप 125% में कितना दे रहे हो भाई, 500 रुपये दे रहे हो। बोला है ना कि मैं जब 500 रुपये का चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो एसपी % इसके बराबर है। तो यहाँ से आप 1% निकाल सकते हो, जो कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि आपको डिवाइड करना आता है ये कैसे, 500/125 दैट इज़ 4, ठीक है। यानी 1% पे 4 रुपये, तो सीपी मेरा फाइनली कितना हो जाएगा 400 रुपये, क्योंकि 4 × 100। तो बस बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सीपी कितने का था 400 रुपये का था, ये रहा। अब एक और तरीका होता है, उसको समझ लेते हैं, फिर फार्मूला डालेंगे। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ पे आपका परसेंटेज दिया है, यानी प्रॉफिट % ये बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में भी हो सकता है, तो प्रॉफिट % यानी 25% है, तो आप 25% को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 25/100 बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं भाई 1/4, ठीक है। यानी मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसलिए बदला क्योंकि मुझे कुछ आइडिया लेना है। तो जो नीचे वाला चीज़ होता है ना, उसको हमने बोल दिया सीपी, क्योंकि आप जनरली इसके पहले जो फार्मूला पढ़े थे उसमें सीपी नीचे ही लेते थे, यहाँ पर मैंने बोल दिया सीपी। अब ये नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फ़ायदा है तो प्रॉफिट मान लेंगे, यानी 1 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यही बोल सकते हैं 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब सीपी 4 यूनिट है, क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है ना भाई ये क्या है, वैल्यू हमें मालूम ही नहीं, तो यूनिट मान लेते हैं 4 यूनिट या 4x मान लेते हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा सोचिए ज़रा भाई, एक का फ़ायदा हो रहा है ना, एक का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे अपना फार्मूला पड़ा था प्रॉफिट इन रुपये, उसी की तरह हम जनरली सोच लेते हैं, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट, 5x भी बोल सकते हो। तो भाई 5 यूनिट किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है, यानी 5 यूनिट 500 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 100 रुपये के बराबर, किसके बराबर 100 रुपये के बराबर। तो सीपी किसके बराबर है 4 यूनिट के बराबर। तो सीपी आपका फाइनली कितना आ जाएगा 4 × 100 दैट इज़ 400 रुपीज़, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। आप ऐसे तरीके ये लगा सकते हो, जब भी आपका अगर मान लो यहाँ पर तो लॉस हो जाता ना, बोल देता इसी क्वेश्चन में मम्मी मुझे लॉस हुआ 25% का, तो लॉस के लिए क्या होता आप फिर वही सही बोलते 25/100 दैट इज़ 1/4, यानी 4 का खरीदा। नीचे वाला हमेशा सीपी जनरली आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको फार्मूला बताया था प्रॉफिट इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100/CP, तो नीचे वाला जनरली सीपी मानिए, ठीक है। और ऊपर क्या होगा कंडीशनल है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो 1 रुपये का क्या होगा इसको लॉस होगा, यानी 1 यूनिट का लॉस होगा। तो सीपी कितने यूनिट के बराबर है 4 यूनिट। अब एसपी कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा सोचिए, क्योंकि एक लॉस हो रहा है, तो 4 में से 1 गया 3, यानी 3 यूनिट का एसपी, तो 3 यूनिट से इसको इक्वल मान लेंगे, तो 1 यूनिट निकलेगा, फिर 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। अब किसी को बड़ा फार्मूले में इंटरेस्ट है तो फार्मूला भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो फार्मूला सोची के बना देखो कैसे, SP/100 प्लस प्रॉफिट % या लॉस %, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि SP किसके बराबर इसके बराबर, तो मैंने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1% बचेगा। भाई मैं इस चीज़ को नीचे ला दूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 तो बचेगा ही, 1 तो सबका मल्टीपल है। तो SP/P% या माइनस लॉस % से 1% मिला। अब आपको CP निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो दैट इज योर CP, यही आपका फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला खुद आप बना सकते हो, बस आप सोचो कि मैं कंसेप्ट कहाँ पे सही करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया CP को क्या मान के चलते हैं हम 100%। अब बच्चा बोले सर यही फार्मूला थोड़ी एक और फार्मूला है,
अब इससे अलग भी फार्मूले हो सकते हैं। वो क्या होगा, देखो कोई इसी को ऐसे लिख देगा CP/100 इक्वल टू, इसको ऊपर भेज देगा 100 प्लस P% या माइनस लॉस परसेंट, दैट इज़ फाइनली SP। कुछ नहीं किया मैंने, बस कैलकुलेशन किया, मैंने इसको इधर भेज दिया तो CP इंटू और ये 100 को इधर कर दिया और बचा क्या SP। तो फार्मूले आपके हाथ में है बनाना, आप बस कंसेप्ट सीखो कि हमें तरीके आ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो हम बहुत तरीके जान रहे हैं, आइडिया है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। तब आगे हम चलते हैं। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर रख दो SP कितना था, 500 रुपये था, ठीक है। बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 25 इंटू 100 इजकल टू CP। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 125 बनेगा, तो ये कट जाएगा 4 बार में, यानी फाइनली 400 रुपये क्या हो गया आपका CP आ गया। तो इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई बिज़नेस होता है तो उस बिज़नेस में एक दुकानदार तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में उसको बेचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, अगर आपका फर्म है, यानी आप बड़े बिजनेसमैन हो, आप 100 रुपये का एक सामान बना रहे हो, प्रोडक्शन आपका है, तो ये सामान यहाँ से गया इनके पास, मान लो आप A वाले कंपनी वाले, यहीं से शुरुआत हो रहा है, ये A से शुरुआत हो रहा है, आपके यहाँ फर्म है, प्रोडक्शन हुआ, फिर B के पास गया तो आपने कुछ परसेंटेज रखा, यानी 10% प्रॉफिट रखा, ठीक है। अब जैसे ही B के पास गया तो B अभी डीलर था, तो उसने छोटे छोटे दुकानदार को बेचा C को, C से भी उसने 15% फ़ायदा लिया, 20% मान लो फ़ायदा लिया, ठीक है। अब C क्या करता है कि कंज्यूमर जो उसको यूज करेंगे उनको बेचता है, ठीक है, नहीं D को, ये फाइनल स्टॉप है, तो D से भी वो क्या लेता है, 10% का फ़ायदा लेता है, ठीक है। तो अब पूछ देगा कि फाइनली जो D था वो D कितने रुपए में वो सामान खरीदा, यानी D का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुआ, यानी 100 रुपये से स्टार्ट हुआ सामान बनना, B के पास आया, डीलर के पास, फिर वहाँ पे दूसरे के पास गया, फिर उसने कंज्यूमर को भेज दिया जो यूज करेगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मैंने एक टीवी 500 का खरीदा, फिर 10% लास्ट पर राम को भेज दिया, राम ने उसी को थोड़ा बढ़िया किया, फिर 20% फायदे भेज दिया। तो ऐसे आप सोचोगे तो प्रैक्टिकली बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला भी चलता है। वो फार्मूला क्या है कि जो शुरुआत में वैल्यू थी ना 100 रुपीज़, उस पर आपने क्या किया, वो आपका एक CP की तरह ही था, तो बाई 100 बोल सकते हैं हम। लेकिन आपने तो बेच दिया, किसको बेचा, 10% फ़ायदे में, यानी 110 कर दिया, यानी 100 प्लस 10। फिर ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू यहाँ की होगी, B की वैल्यू होगी, B जो खरीदा था। फिर B से क्या किया, उसने भी बेच दिया, तो फिर 120 कर देंगे बाई 100, ठीक है। क्योंकि देखो ये B का कॉस्ट प्राइस था इतना, तो B कॉस्ट प्राइस में 100 से डिवाइड करेगा तो 1% आएगा, फिर 120 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका सेलिंग प्राइस, यानी अब C के पास चला गया, तो ये C के लिए क्या हो गया, पूरा CP हो गया। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने वही फार्मूला लगाया जो इसके पहले बताया था, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। क्योंकि कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 1% की वैल्यू आएगी, और 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो SP की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि ये तो CP किसके लिए है, C के लिए। अब C बेच रहा है D को, तो 10% फ़ायदे पर, यानी 110 हो गया, तो बाई 100 क्यों, क्योंकि भाई ये जो पूरी वैल्यू है ये C के लिए CP है, तो ये 100 से ट्रीट करेगा, 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फार्मूला अगर इच्छा हो तो याद कर सकते हो, लेकिन फार्मूला जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हो, बिगिनिंग वैल्यू शुरुआत जहाँ से हो रही है, ठीक है। फिर 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में भी वही कहानी, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस बाई 100, ऐसे चलता जाएगा, और फाइनली जो लोग खरीदेंगे वो उतना अमाउंट देंगे लास्ट वाले, ठीक है। तो आप इच्छा हो तो याद करो, लेकिन प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, ठीक है। क्यों मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 11 11 जा 121 इंटू 12 बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे 1.2, यानी 145.2 रुपीज़, यानी इतने रुपए में D को मिला होगा वो सामान, ठीक है। अब इससे आगे भी बढ़ सकता है, अब बीच में यहाँ पर हानि भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो क्या करोगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 मैंने बता दिया भाई, प्लस करेंगे कब, जब फ़ायदा होगा तब, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप के पूछ देते हैं, बोल देता है कि एक दुकानदार है, उसने बोला
कि जो मेरा कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस ऑफ 4 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, ठीक है। बोल देता है ऐसे कि भाई जो मैंने 4 पेन बेचा ना, जो 4 पेन मैंने बेचा वो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन उसके बराबर है। तो आप मुझे बता दो मुझे फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस परसेंट हो रहा है, यही क्वेश्चन बोल देगा, ठीक है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? बोल देता है कास्ट प्राइस ऑफ 4 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपको जनरली तो कुछ करना नहीं है, जो ये 4 है और ये 8 है इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। तो आप बोल दो कि 8 यूनिट है भाई, चलो मुझे नहीं मालूम है, यूनिट बोल दो या एक्स मान लो, एक्स मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, हम कुछ चीज़ों को एकदम सिंपल करना चाहते हैं तो हम 8 यूनिट मान लेंगे। तो यहाँ से सीपी किसके बराबर हो जाएगा? सीपी ऑफ 4 पेन इक्वल टू 8 यूनिट। तो 1 पेन का सीपी क्या होगा? 2 रुपीज़, कन्फर्म, ठीक है। यानी सीपी ऑफ 1 पेन 2 रुपीज़। तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा 1 पेन का? आप समझ गए होगे आप, क्योंकि आप इसको अब इससे इक्वेट कर दो तो 8 से 8 कैंसिल, यानी 1 यूनिट, ठीक है। यानी देखो जब भी आपको फ़ायदा या लॉस निकालना हो तो आप एक एक यूनिट पे भी निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का सीपी 2 रुपये, सॉरी सीपी ऑफ 1 पेन 2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट की जगह पर आप एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। एसपी ऑफ 1 पेन 1 यूनिट। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो लॉस हो रहा है। कितने रुपये लॉस हो रहा है आप समझ गए? 1 रुपीज़ लॉस, तो लॉस इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। सीपी कितना है? 2, यानी 50% का उसको क्या हो रहा है? लॉस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक पेन का क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं यानी पेन जो है वो तो भाई एक ही टाइप का, अलग अलग तो है नहीं, सबका एक ही रेट है। 4 पेन भेजा तो एसपी ऑफ 8 पेन के बराबर है। तो आप एक एक पे भी निकाल दोगे ना प्रॉफिट या लॉस, तो बात बन जाएगी, ठीक है। बातें क्लियर? जैसे कि आप समझो कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे बिस्किट ही खरीद रहे हो, दुकानदार बोल रहा है कि हर एक बिस्कुट पर मुझे 1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 5 बिस्कुट है मेरे पास और 5 रुपये वाला बिस्कुट है। तो भाई एक बिस्कुट पे 1 रुपये फ़ायदा हो रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 1 रुपये फ़ायदा हुआ, यानी 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100। तो सीपी क्या होगा? 5 में बेचा तो 4 रुपये होगा। तो 1 का क्या हुआ? 25%। अब 5 बेचा ना, तो बोलोगे सर जी 5 बेचा है तो 20 रुपीज़ सीपी होगा, 4 5 या 20, और फ़ायदा कितने होगा? 5 रुपये का फ़ायदा होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो 25%। बात है कि नहीं? क्योंकि आर्टिकल्स तो एक ही है, पार्ले बिस्कुट तो एक ही है, उसका सेलिंग प्राइस भी सेम है, जिसके कारण आप एक पे भी निकालोगे ना तो जितना भी आप बेच लो, एक बंडल बेच लो चाहे एक पेटी बेच लो, सब पे प्रॉफिट क्या होगा? आपका सेम ही होगा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है? सेम है, और कास्ट प्राइस भी सबका क्या है? सेम है, क्योंकि बिस्कुट 5 ही वाली है, ठीक है। अब चेंजेस हो जाता तब अलग बात होती है, ठीक है। तो जब भी आपको सेम सेलिंग प्राइस हर एक चीज़ का हो, पेन का, और सेम कास्ट प्राइस हो हर एक चीज़ का, तो उस समय आप 1 यूनिट पर काम करिएगा, यानी 1 पेन का दाम निकालिएगा, उसके बाद सॉल्व कर दोगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लो 30 बिस्किट एसपी इक्वल टू 40 बिस्किट सीपी, ठीक है। यानी 30 बिस्कुट का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 बिस्कुट का सीपी के बराबर है। तभी मैंने बताया इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो आप किसके बराबर मानोगे इसको? आप इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? 120 यूनिट्स के बराबर होगा। बातें क्लियर? ये देखो इसका एलसीएम भी निकालना बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको इक्वेट कर दो तो एक बिस्कुट का एसपी कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। एक बिस्किट का सीपी कितना आ जाएगा? 3 यूनिट्स। आप मैच कर सकते हो, देखो इसको इससे कर लो तो 4 3 जा 120, ठीक है। तो एक बिस्कुट का सीपी क्या हो गया? 3 यूनिट्स, और एक बिस्कुट का एसपी 4 यूनिट। तो भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? सीपी से ज़्यादा है। तो भाई मुझे फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा ऊपर मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी हमेशा नीचे रहता है। सीपी कितना है? 3, यानी 100 बाई 3%। बातें क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो बस आपको इक्वेट करना आना चाहिए। 30 पहले एलसीएम निकालिएगा 120 का, यानी एक बिस्कुट का एसपी 4 यूनिट, एक बिस्कुट का सीपी 3 यूनिट। तो प्रॉफिट इन रुपीज़ आप समझ गए हो। कोई भी निकालना हो, जैसे गेन निकालना हो, इंक्रीज ही, जैसे मान लो कि मैं 20 रुपये को 2 रुपये, 20 रुपये से मैंने 2 रुपये बढ़ा दिया, यानी 20 से 22 कर दिया, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज मतलब गेन हुआ। तो गेन इन रुपीज़ यानी 2 बढ़ा, मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। सीपी मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो शुरुआत हुई थी, जहाँ जिससे हमने चेंजेस लाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ओरिजिनल वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू, जहाँ से हमने चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है।
आते क्लियर। तो आप एक ही फार्मूले का बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स क्या होता है कि अब ये बोलता है दुकानदार कि मेरे पास एक सामान है, 2 सामान है, ठीक है, मैं उनका सेलिंग प्राइस सेम रखा हूँ। क्या रखा हूँ? सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का मैंने सेम सेलिंग प्राइस रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बेचता हूँ पहले आर्टिकल्स को, ठीक है, यानी पहले सामान को और दूसरे सामान को, तो पहले पे मुझे 10% फ़ायदा होता है, यानी प्रॉफिट हो जाता है, और दूसरे पे क्या हो जाता है, मुझे 10% का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि जब मैंने पूरा बिजनेस कर लिया, फाइनली जब पूरा बिजनेस मैंने कर लिया, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है, बस यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज क्या है, मैंने पूरा बिजनेस कर लिया, ठीक है। अब कोई दूसरा दुकानदार भी बोल सकता है चलो मेरे पास 20% फ़ायदा हुआ पहले आर्टिकल पे, सेम सेलिंग प्राइस था दोनों का, बोल सकता है सेम सेलिंग प्राइस था। दूसरे फिर मैंने दूसरे आर्टिकल को जब बेचा तो मुझे 20% का क्या हो गया, लॉस, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दे, 500 600 कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे दे क्या, 500 600 200, ठीक है भाई, सेम सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो। अगर नहीं याद करना चाहते हो तो कंसेप्ट जानो। वो कंसेप्ट क्या है कि आप इसको 10% फ़ायदे बेच रहे हो। तो मैंने एक और अभी चीज़ बताया था, 10% को मैंने चेंज कर दिया, ऐसे 1/10 फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, यानी 10 रुपये की चीज़ थी, सीपी था, और फ़ायदा मुझे कितना हुआ, 1 रुपये का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सीपी 10 का, तो एसपी कितने का होगा, 11 का होगा। बातें क्लियर। अब दूसरा बात देखो, यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको, तो लॉस का मतलब घाटा, तो 10/100 इसको भी चेंज करते हैं, यानी 10 का सीपी 1 का लॉस, तो सीपी एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 से 9 हो जाएगा, समझ, 10 से 9, क्योंकि 10 का चीज़ खरीदा 9 में बेचा, तभी तो 10% घाटा हो रहा है। तो एक चीज़ देखो, सीपी तो दोनों में सेम है, लेकिन एसपी क्या है, अलग अलग है। एसपी क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, एसपी सेम है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। भाई इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, प्रॉफिट अगर दिया हो तो आप उसको फ्रैक्शन में बदलो, ऐसे ही फ्रैक्शन में बदलोगे तो नीचे क्या होगा, कट जाएगा, तो 10 सीपी, हमेशा नीचे सीपी रहता है, और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलेगा फ़ायदा है तो फ़ायदा बोलना, बोलेगा लॉस है तो लॉस। तो आप जानते हो सीपी में फ़ायदा जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा, यानी सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप निकालोगे तो 10% आएगा, क्योंकि देखो 1 रुपये बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 तो 10%, ठीक है। आते क्लियर। तो ये एसपी सेम है, तो ये दोनों सेम कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले को यहाँ पे लाऊंगा, और ऐसे है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर वाले में, और 11 से नीचे वाले में, तो 9 10 जा 90 99, 11 10 जा 110, 11 9 जा 99। देखो इसी 11 से मैंने इसमें दोनों में मल्टीप्लाई किया ऐसे, फिर इसी 9 से मैंने इसमें किया और इसमें किया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, सेलिंग प्राइस तो दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन जो आपका सीपी है ना, एक का 90 है और एक का 110 है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल सीपी कितने का हो गया, 200 रुपये का। टोटल सीपी 200 रुपये का हो गया, और टोटल एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी आपका हो गया 198। तो आपको क्या लग रहा है, फ़ायदा कि घाटा, घाटा लग रहा है। कितना घाटा लग रहा है, 2 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। सीपी कितने का था आपका, ये रहा सीपी, ठीक है। ₹200 का सीपी, क्योंकि टोटल सीपी की बात करेंगे ना, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस की बात हो रही है, यानी पूरा करने के बाद, तो यानी 1% का घाटा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो, समझने के लिए मैंने बताया। नहीं तो आप कोई भी एसपी हो भाई, यहाँ पे 1000 भी लिख देगा ना, चाहे 10,000 भी लिख देगा, तो आंसर 1% आएगा, यानी लॉस ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, जनरली आप उसको याद कर सकते हो, x²/100, ठीक है। बस x का मतलब समझ रहे हो आप क्या है, x का मतलब कितना आपको फ़ायदा हो रहा है या लॉस, दोनों तो सेम है ना भाई, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। अलग अलग हो गया तो यहाँ पे आना पड़ेगा, अब दूसरे तरीके से ऐसा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला इन्होंने 20% फ़ायदा 20% लॉस, ठीक है। तो उसको भी एक बार प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। तो ये क्या होगा, 1/5 होगा, यानी 5 से 6 गए, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार क्या होगा, यहाँ पे 1/5 यानी 5 से 4 गए, हो गया। अब एसपी सेम है, क्योंकि आगे वाला तो सीपी है, पीछे वाला एसपी है, ये आगे वाला सीपी, पीछे वाला एसपी है, आप समझ रहे हो।
ठीक है। तो हमेशा क्या होगा आपका लास्ट परसेंट, इस पर याद रखिएगा। ये 1/5 है, तो यानी 5 का CP था तो 6 हो गया, 5 का CP और SP हो गया 4 का। यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, तो हम सेम कर सकते हैं भाई। कैसे, देखो 4 से इसमें, 4 से इसमें, ठीक है। आज समझ रहे हो, 20, 24, 30, 24। देखो SP सेम हो गया, SP सेम हो गया, यानी कहने का मतलब टोटल SP कितना हुआ आपका 48 और टोटल CP कितना हुआ 50, ठीक है। हुआ, तो आपको यहाँ पे भी तो लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई 48 रुपये मिला ही, अब मेरा 50 रुपये मेरा खरीदारी था, 2 रुपये लॉस हुआ, तो लॉस इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100/CP यानी 50, तो कितना हो गया 4% का वो घाटा हुआ, ठीक है। अभी इसके पहले वाले में कितना आपको हुआ था घाटा, 1% का लॉस हुआ था कि नहीं लॉस, यानी 1% का लॉस। अब यहाँ पे क्या हो गया 4%। तो ये कैसे 4% आया, तो आप फार्मूले में देख सकते हो। यहाँ पर देखो x², x की जगह पे क्या रखेंगे 20%, क्योंकि दोनों में क्या है 20-20 सेम। अब ये भी याद रखिएगा यहाँ पे सेम है तभी, ठीक है, तभी ये फार्मूला वैलिड है। और उससे बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 20 दे दिया, यहाँ पर 25 दे दिया, तब ये तरीका लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर 20 है ना, तो 20 × 20/100 कैंसिल, दैट इज़ 4%। आ गया कि नहीं। तो आप इस फार्मूले को पढ़ सकते हो। और जनरली ऐसे क्वेश्चन में लॉस ही होता है, यानी बिजनेसमैन को घाटा ही होता है। अगर सेम सेलिंग प्राइस पर चीज़ों को बेच रहा है, लेकिन एक आर्टिकल पर उसने 20% घाटा किया और एक आर्टिकल पर 20% फ़ायदा किया, तो ऐसा बिजनेस करेगा तो उसको लॉस ही होगा, ठीक है। आते क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे क्या करता है कि ये 25% लॉस हो रहा है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बोल देता है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तब कैसे करते हैं, तब उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर पाते नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। तब उस समय क्या काम आएगा, उस समय ये कंसेप्ट काम आएगा कि आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जो कि आप अलजेब्रिकली भी इसको कर सकते हो, अलजेब्रा के हेल्प से, ठीक है। x मान के 100x मान के, तो टाइम टेकिंग होगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोल दूँ आपसे कि अगर क्वेश्चन ये हो गया, तब क्या करेंगे उस समय हम, तो उस समय आपको करना क्या है कि ये तो ऐसे ही रहेगा 1/5, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया। तो CP 5 से 6 हो गया, यानी CP से SP चले गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 25/100 दैट इज़ 1/4, यानी 4 से एक कम होगा ना 3, क्योंकि CP से SP क्यों कम होगा, कि आप समझ रहे हो लॉस हो रहा है। तो CP 4 का तो SP 3 का। भाई बोला है कि SP सेम हो, यानी सेलिंग प्राइस सेम हो। CP 5 सेलिंग प्राइस 6, ठीक है। यहाँ पे भी CP क्या है 4, सेलिंग प्राइस 3। हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है। तो पहले हम लिखते हैं 5 से 6 गए और 4 से 3, यानी मेरा ये जो सेलिंग प्राइस इधर वाला है इसको मुझे सेम करना है। तो सेम करने का तरीका क्या है भाई, 3 से ऊपर कर दो सब में, 6 से नीचे कर दो सब में। 15, 18, 24, 18, सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना। सब सेलिंग प्राइस आपका जब सेम हो गया, तब आप क्या कर सकते हो कि अब आप तो टोटल SP कितना हो गया 36 का, और टोटल CP कितना हो गया 39 का, यानी CP मेरा 39 और SP कितने का हो गया 36 का हो गया। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कि नहीं, कितने रुपये लॉस हो रहा है 3 रुपये लॉस। तो लॉस इन रुपीज़ मल्टीप्लाई 100/CP कितने का 39, यानी 100/13% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अप्रोचेस होने चाहिए कि आप कैसा सोच पा रहे हो किसी भी क्वेश्चन के प्रति, ठीक है। तो आप ये एक तरीका है जो कि आप समझ गए होगे। आप इसको 100x मान के भी कर सकते थे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, आप फार्मूला बेस पे भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। 3 5 × 15, 3 6 18 ये हो गया, 6 4 24, 6 3 18, यानी यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। देखो सेम आ गया कि नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपसे लिख दिया कि दोनों का सेलिंग प्राइस 5000 है, बोल दिया ऐसे ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब भाई सेलिंग प्राइस दोनों का जब 5000 बोल दिया, तो क्या आंसर गलत आएगा, नहीं, यही आंसर आएगा, इतना ही % होगा। तो क्वेश्चन आप जब भी देखिएगा जिसमें क्या हो, सेम सेलिंग प्राइस हो और प्रॉफिट % एक 20 हो और दूसरा भी 20 लास्ट हो, तो उस समय ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइएगा, आंसर आएगा। अगर दोनों अलग होता है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, कोई भी सेलिंग प्राइस है उसको टच मत करिएगा, सीधे आप इस पे आइएगा, ये कंसेप्ट लगाइएगा, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। यानी 100/13% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।